एनिच केलेला मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या एस ए व्हिडिओज फॅमिलीमध्ये. असं सपोर्ट करत राहा. माझं नाव आहे सतीश. तर मित्रांनो, मी आलेलो आहे चिंचपोकळीच्या पुढे बकरी अड्डा आहे तिकडे भायखळ्याला बकरी अड्ड्यात. आणि आशीर्वाद बिल्डिंगमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी होत आहे. आणि ते नाणे प्रदर्शन, शिवकालीन नाणे प्रदर्शन व शस्त्र प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलेलं आहे. आणि आजच्या दिवसभराच्या घडामोडी भरपूर ठिकाणी शिवजयंती साजरी केलेली, तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला मी दाखवलेली आहे. तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. चला आजच्या व्हिडिओला आपण सुरू. आणि सूर्या रवाने आशीर्वाद सेवा मंडळ शिवकालीन नाणे जे असतात त्यांचं प्रदर्शन आहे. तर आपण ते बघणार आहोत. असा माहोल आहे. गडांची पवित्र माती सगळ्या गडांची जे पण बोलणार असेल ना, फक्त फिंगरनी पॉइंट आउट करा. घोडबंदर, प्रतापगड, हा प्रतापगडची माती आहे. दुर्गड, सुवर्णदुर्ग, किल्ले कुलाबा, प्रत्येक गडाची अशी लोहगड, प्रत्येक गडाची माती आहे इकडे. पवित्र माती गडाची आहे. झिरेटो, शिवनेरी, हिंदीमध्ये काय, सुवर्णदुर्ग, गोवादुर्ग, पावनखिंडाची. आता सुरुवात शिक्क्यापासून होणार आहे. आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळातले आणि त्याच्या अगोदरच्या काळातले शिक्के आहेत इकडे. जे शिक्के आहेत ते शिवकालीन म्हणजे शिवाजी महाराज यांच्या काळातले शिक्के आपल्याला बघायला भेटणार आहे. सुवर्णहोम हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पाडलेल्या सोन्याच्या नाण्या सुवर्णहोम म्हणतात. आणि छत्रपती संभाजी महाराज पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम की जो चलन थे, मतलब व्यवहार कैसा होता था. उसके जो 1 रुपया, मतलब अभी का समझो 1 रुपया रहेगा तो उस टाइम का कैसा कॉइन्स होते थे, कौन सा धातु इस्तेमाल होता था, वो हम आप सबको दिखाएंगे. और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो पेशवे आए और बहुत सारे मतलब घराने जो आए, उसमें होलकर, गायकवाड़, शिंदे, इन सभी के भी हमने कॉइन लगाए हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि हुआ था 1674 में रायगढ़ जिले में. तो रायगढ़ किले पे जो राज्याभिषेक में के टाइम पे उन्होंने हमारे खुद के एक जो कॉइन्स थे, मतलब खुद देवनागरी भाषा में वो गिराने का काम शिवाजी महाराज ने स्टार्ट किया वहाँ से. तो रायगढ़ किले पे जो टांगसाल थी, मतलब जो जहाँ पे कॉइन्स बनाते, उधर सबसे पहले ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये कॉइन्स निकाले हैं, जिसको हम कॉइन्स वाले भाषा में डॉटेड शिवराई बोलते हैं. इसके ऊपर श्री राजा शिव लिखा रहता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं श्री राजा शिव, और उसके बाजू में पूरा डॉटेड रहता है. इसको डॉटेड शिवराई बोलते हैं. मतलब ये समझो 1 रुपया है तो उसका आधा पैसा यहाँ पे रहेगा, जो ये ½ रुपीज़ है. अच्छा, जो हाफ शिवराई. हाँ, हाफ शिवराई. इसका वजन 6 से नीचे, 6 ग्राम से नीचे रहता है. और इसका वजन है 10 ग्राम के ऊपर जो रहता है, 10 ग्राम 12 ग्राम तक इसका वजन रहता है. तो उस टाइम की ये जो चलन है. और उसके नीचे हम देख सकते हैं शिवाजी महाराज के द्वितीय पुत्र छत्रपति राजाराम महाराज, उनका भी ये कॉइन है. श्री राजा राम लिखा हुआ रहता है यहाँ पे. और जो महाराज राजाराम महाराज जिंजी में गए, उनका जो राज्य कारभार जिंजी में किया, उधर का ये गोल्ड का कॉइन है. तो आप देख सकते हो उसके ऊपर कर्नाटकी भाषा में रामराव लिखा रहता है. अच्छा, हमने थोड़ा सा बड़ा करके मराठी में लिखा हुआ है. और ये सब कॉपर के कॉइन्स रहते हैं. और उसके बाद हम जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रथम पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, और संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज, उनके ये कॉइन्स है. उसके ऊपर श्री राजा शाहू लिखा हुआ रहता है. और ये भी सब कॉपर के कॉइन रहते हैं. और शिवाजी महाराज के पिताजी जो शाहजी महाराज थे,
उनके मतलब शिवाजी महाराज के नाम से ही कॉइन्स गिराए हुए हैं। उनका वजन बहुत कम रहता था ये कॉइन्स के तुलना में। जो शिवाजी महाराज ने कॉइन्स गिरते उस तुलना के बारे में ये कम वजन रहता था, कम इसके तो इसलिए उसको तंजावर शिवराई बोलते हैं। आगे जो शिवा राज्याभिषेक के टाइम गिरे हुए थे, पर ऐसा हुआ कि वो जो कॉइन था वो सबसे छोटा था और औरंगजेब और बाकी जो लोगों के थे उन लोगों की सुवर्ण मुद्राएं बहुत बड़ी रहती थी और वजन में भी हल्की ज़्यादा रहती। और शिवाजी महाराज का जब देहांत हुआ 1680 में, तो उसके बाद जो ये मार्केट में मतलब जो पूरे भारतवर्ष में जो किधर भी मतलब ये ज़्यादा दिए गए नहीं कॉइन्स, इसलिए उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई। और हमें कुछ एकदम फ्यू कॉइन्स देखने मिलते हैं कि शिवाजी महाराज के गोल्ड कॉइन्स देखने का ही था खाली। शिवाजी महाराज जाने के बाद 1680 से लेकर 1690 तक 1690 तक जो उनका कारोबार था उसमें बहुत उनकी मतलब जो भागदौड़ चित्र निकाले हुए हैं। जो मतलब उस टाइम तो कोई चित्रकार नहीं थे, कोई कैमरा नहीं था, तो जो लोग मतलब जो इंग्रज लोग आए थे, डच पोर्तुगीज जो लोग उनको देखने आए थे, तो उन लोगों ने कुछ स्केच बनाए थे महाराज के, जो हम लोग अभी समकालीन बोलते हैं मराठी में। तो उस टाइम के जो हमने चित्र थे समकालीन, उन लोगों के हमने यहाँ पे शिवाजी महाराज के और राजाराम महाराज, शाहू महाराज, ये कैसे छत्रपति राजाराम, इसके बाद है छत्रपति संभाजी महाराज, उनका ये फोटो है। छत्रपति शाहू महाराज को कुत्तों से बहुत लगाव था, तो उनके फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुत्ते रहेंगे। और उनका कार्यकाल जो था, राज्य कारभार था, वो 44 ईयर्स का था। जो शिवाजी महाराज के बाद उन्होंने ज़्यादा कार्यकाल संभाला था। बहुत राज किया हमारे मतलब शिवाजी महाराज के बाद, मतलब जो शिवाजी महाराज, शाहू महाराज के बाद थोड़ा भोसले जो खानदान था वो खाली नाम मात्र छत्रपति रहे, पर आगे का जो कारोबार था वो सब पेशवों ने किया है। तो पेशवों ने भी उनकी खुद की जो कॉइन्स नहीं गिरे, मतलब मुद्राएं खुद की नहीं गिरे, उन्होंने शिवाजी महाराज के नाम से ही राज्य कारोबार किया। पर शिवाजी महाराज की जो कॉइन्स थी, आपने देखा कि श्री राजा शिव एक लाइन में लिखा हुआ रहता है, पर पेशवों ने उसके अंदर थोड़ा बदलाव किया कि श्री के नीचे 2 लाइंस गिराई और उसके नीचे राजा। तो उसको हम कॉइन्स के भाषा में दुधांडी शिवराई बोलते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दुधांडी शिवराई कैसे थी, जो सन 1920 तक ये अपने गवर्नमेंट में चलती थी। तो 1920 के बाद गवर्नमेंट ने ये कॉइन्स बंद किए। तो उसके बाद तो हम दिखाना चाहेंगे कि दुधांडी शिवराई कैसे थी। तो उसको दुधांडी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दांडी, उसके नीचे राजा हुआ लिखा है। तो ऐसी अलग अलग भाषा के पत्थर है। पूरे देश में कहाँ पे जो उनकी मिंट थी, मतलब मिंट मतलब तांसा, जहाँ पे कॉइन्स बनाते वो किधर शिवकालीन कॉइन्स आहेत। त्याच्यानंतर मग काळाच्या नंतर पेशवांचा काळ आला, त्याच्याही कॉइन्स आहेत। इकडे आहे दुधांडी शिवराई। पेशव्यांनी शिवाजी महाराजांचं आणि त्यांच्या वंशजांचं नाव कॉइनवर ठेवलं आणि इकडे आहेत। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला मराठा मिंट नाणी, पवार घराणे नाणी, त्याच्यानंतर त्यांच्या कॉइन्स आहेत, ते सगळे गायकवाडों के कॉइन्स के ऊपर घराण्यांची नाणी। शिवाजी महाराज के बाद उन्होंने त्यांच्या नाण्यांची खासियत अशी आहे की त्यांच्या नाण्यांवर तलवाराचं चिन्ह आहे, तलवाराचं चिन्ह भब्बू पैसा बोलते थे। और ईयर के जो ईयर के हमें मिले हुए हम लोग
स्वातंत्र्य नंतरची नाणी आहे. अलग अलग देख सकते हैं ईयर के हिसाब से जैसे जैसे हमें मिले हैं। ये 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया ठीक है। आता शस्त्र सुरू झालेले आहे. आमच्या सर्वांच्या लाडक्या ये छोटे लोगों की रहती थी मराठा कल्पना छोटे बच्चों या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचे देखील मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत. राजाभाऊ आम्हाला आमच्या शमशेर आहे मराठा. भंडाऱ्यासाठी अगदी मंडळ स्थापन झाल्यापासून आगे जो वाघ प्रसिद्ध वाघरा शिवाजी महाराजांचं हत्या बाद में हम आपको दिखाएंगे कि त्यांनीच केलेला. फर्स्ट कवर से महाराज को जो पोस्ट कर रहे थे हम पहले पोस्ट करते थे, मतलब जो अभी के SMS वगैरह करते मोबाइल, पहला वैसा नहीं था. पहला हम खत लिखते थे, तो उसके बाहर का जो कवर है वो जो ये आपको जो हम दिखा सकते हैं आणि आहे मनुष्यबाण. बाण आहेत, बंदुकाच्या गोळ्या आहेत पहिल्याच्या. और गढ़ के लिए जो स्टैंड निकाले हुए हैं बाण वापरायचे पहिले. वो कैसा रहता है उसके बाण जो फील क्या रहते हैं. जुने ग्रुप आहेत लॉक टाइम. आपल्याबरोबर आहेत प्रतीक, आणि प्रतीकने खूप सुंदर अशी माहिती दिली आहे. शिवकालीन जे नाणे आहेत, त्याच्यानंतर मग शिवकालीन हत्यार आहेत, आणि भरपूर अशी भरगच्च माहिती दिलेली आहे. याच्याबद्दल धन्यवाद. SC व्हिडिओजकडून धन्यवाद. आणि ही माहिती आपली प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचेल, आणि नक्कीच ही खूप मायन्यूट अशी माहिती आहे नाण्यांच्या संदर्भात. कारण शिवकालीन, त्याच्यानंतर त्यांच्यानंतरचे वंशज, मग शिंदे घराणं, गायकवाड घराणं यांची नाणी आहेत. तर खूप अशी आपल्याला माहिती भेटलेली आहे, आणि प्रतीकचा मी धन्यवाद करतो की ही माहिती दिली. जय शिवराय. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आहे आज.